ऐसा रेस्टोरेंट दिखाऊंगा जो दुनिया में ख़तरनाक तरीन है, जहां का खाना खा के आप मर भी सकते हो। अब भाई इसकी बारी है, इसने खाना पूरा नहीं किया है, देखें अब इसको मारेगी। अरे इसको पीछे से मार रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त मैं हूं दुनिया के मशहूर तरीन शहर लॉस वेगास में, जिसको आप प्रॉपर रोशनियों का शहर कह सकते हो। वैसे इस शहर की पहचान है गुनाहों का शहर, और इसके साथ इंटरटेनमेंट मतलब फ़न सिटी भी है। जहां भी आप कुछ करना चाहो ना, जो कुछ भी यहां करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन इसकी एक और साइड है, और ये शहर इतना सीक्रेट है इस मामले में कि आपकी कोई भी बात जो यहाँ होगी वो पब्लिक में नहीं जाएगी। तो इसको आप कह सकते हो कि ये राजदार सिटी है। और इस शहर को मैं अभी फ़र्स्ट टाइम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जा रहा हूँ आगे, क्योंकि यहाँ चहल पहल भी है। और यहाँ सबसे पुराना जो एरिया है ना, वो है फ्रीमोंट का। फ्रीमोंट स्ट्रीट डाउनटाउन की है, तो वहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बीच में कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो ख़तरनाक हैं। रात के टाइम पे रिकमेंडेड नहीं है कि वहाँ आप पैदल जाएं, और ख़ास तौर पर पैसे लेके जाएं या फिर अपनी कीमती चीज़ आपके साथ हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे होमलेस हैं, बहुत सारा थोड़ा बहुत क्राइम भी है। किसी ज़माने में 1940 से लेकर 1960 तक शायद ये इतना ज़्यादा बदनाम था इस मामले में कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम होते थे। कई कसिनों के मालकान जो है वो गैंग्स के उसमें चक्कर में मारे गए, और यहाँ अमन अमान बहुत ख़राब था। और एक छोटा सा कस्बा था जिसको फ्रेंच लोगों ने बनाया, यूरोप से आए हुए थे, उन्होंने आके इसको बुनियाद रखी, और आज ये लाखों लोगों का बड़ा शहर है। और दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। ये टुकड़ा थोड़ा सा वीरान है, लेकिन आगे से लोग आ रहे हैं, तो मैं भी वॉक करते हुए आगे जा रहा हूँ। यहाँ आपको सर्कस मिलेंगे, यहाँ आपको कसिनो मिलेंगे, यहाँ हर वो एंटरटेनमेंट जो आप सोच सकते हो ना, वो यहाँ आपको मिलेगी। सिर्फ पैसे का खेल है, और पैसा यहाँ फेंको और तमाशा देखो वाली बात है। ये सारे आप देख रहे हो ना जगमगाते हुए ये कसिनो, और इसके साथ ये सर्कस थिएटर हैं और होटल्स हैं। इनकी पूरी जो है ना सब क्या कहते हैं इकोनॉमी इस रियासत की कसिनो पे चलती है। तो 1931 में या 1940 के दरमियान ये लीगल इनको करार दिया गया कसिनोज़ को, कि आप जुआ यहाँ जो है ना लीगल है, जुआ आप खेलें। रोज़ाना अरबों डॉलर्स की जुआ होती है रोज़ाना, और जितने भी यहाँ कसिनो हैं उनको अरबों डॉलर्स अपने अकाउंट में रखने पड़ते हैं, कैश रखना पड़ता है। अगर कोई जीतेगा तो कानूनी तौर पर वो पाबंद होते हैं उसको वो कैश देने का। तो ये शहर जो है ना बहुत बड़ा पैसे की रेल पेल वाला शहर है। यहाँ पैसे का खेल है सब कुछ। बाकी रोशनियाँ देखें, और इसके साथ इस शहर में पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। ये मेरे लिए मतलब इतनी बड़ी हैरानकुन बात है कि इस शहर की टोटल पॉपुलेशन जो शहर की है वो तकरीबन 6.5 लाख है, लेकिन इस जगह पर हर साल 4 से 4.5 करोड़ लोग आते हैं। सोचें इतनी बड़ी आबादी कितनी है और लोग कितने घूमने आते हैं। तो मोस्ट विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड में ये शुमार होता है। मैं यहाँ जाऊँगा पहले फ्रीमोंट में, और फ्रीमोंट से फिर वापस जाएंगे स्ट्रिप की तरफ भी। तो ये व्लॉग 2 पार्ट में हो सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको फ्रीमोंट में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे पहला जो स्ट्रिप था ना, समझे यहाँ की अट्रैक्शन थी वो यहाँ थी। अब देखें यहाँ उल्टी कार लटकाई हुई है और नई कार है, और इसी पूल के अंदर, और सामने कसिनो है, ये जगमगाता हुआ ये कसिनो। इस शहर के काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल हैं। एक रूल ये है कि कसिनो वाले क्या करते हैं कि अपने ग्राहक या अपने कस्टमर्स को घेरने के लिए एक तो मेंबरशिप देते हैं, और दूसरा अगर आपने अच्छा खेलना शुरू किया, ज़्यादा पैसे कमाने शुरू किए, तो ये कसिनो वाले आपको जहाज़ प्राइवेट जेट भी देंगे, और आपको जहाँ चाहेंगे वहाँ तक ले जाएंगे। आपकी इंटरटेनमेंट का फुल बंदोबस्त करते हैं। बस पैसा दिखाओ और यहाँ जुआ खेलने आ जाओ। तो ये रेगुलर जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए ये सब कुछ बंदोबस्त किया हुआ है।
और यहाँ हर सहूलत कस्टमर्स को कसिनो वाले प्रोवाइड करते हैं। इवन अगर कोई बड़ा आदमी है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, रेगुलर कस्टमर है, तो उसको स्पेशल चार्टर जहाज़ भेजते हैं कि भाई आओ जुआ खेलने, और वो यहाँ आते हैं जुआ खेलने। और इसके साथ साथ अभी देख रहे हो ना म्यूज़िक कितना चल रहा है। मैं अभी फुटपाथ पे चल रहा हूँ, लेकिन हर तरफ म्यूज़िक है, कहीं से भी गुज़र रहा हूँ खामोशी नहीं है, लोग चल रहे हैं और म्यूज़िक चल रहा है। और इतने बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं कि इस पूरे लॉस वेगस एवेन्यू पर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं हल्का बात कर रहा हूँ, मुझे और ज़ोर से बात करनी चाहिए, इसलिए जो फ़्लो है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो जहाज़ भेजते हैं लोगों को पिक करने के लिए और यहाँ लाने के लिए। तो आज मैं पैदल ही सब कुछ घूम के देखना चाहता हूँ, क्योंकि गाड़ी में आप चले जाओ कुछ नज़र नहीं आता। तो पैदल चलने का भी अपना मज़ा है, एक तो वॉक हो जाएगी और दूसरा मैं बहुत कुछ देख भी लूँगा। अभी यहाँ से आप देखें स्ट्रिप का व्यू, कितनी रोशनियाँ हैं, कितना कुछ यहाँ है, कलरफुल लाइफ है भाई। एक अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है कि सऊदी का बादशाह यहाँ आया था किसी ज़माने में, और उसने 1.2 मिलियन डॉलर यहाँ हारे थे उस ज़माने में। एक शर्त लगाई थी और वो हार गया था, और वो दुनिया का सबसे बड़ा उस ज़माने में ये कहते हैं कि गैम्बलिंग का वाक़या है। और अब उसका कोई नाम नहीं है, वैसे कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि शाह फहद भी यहाँ आ चुका है लॉस वेगस में। और शाह फहद ने एक कसिनो है जो मेराज जो अब बंद हो चुका है, और इसको शायद हार्ड रॉक कसिनो वालों ने ख़रीदा है, वो हैं। और यहाँ एक पाकिस्तानी भी है जिनकी पार्टनरशिप है या कुछ है, वो भी बहुत बड़े अमीर हैं, वो उनके भी 2 कसिनो हैं यहाँ, किसी के साथ मिल के कर रहे हैं। तो इतना सारा एक्सपेंशन का काम चल रहा है इस शहर के अंदर। मैं सोच रहा हूँ ये ज़मीन कहाँ से ला रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं भाई। इतनी जिद्दत आ रही है, शहर का नक्शा चेंज होता जा रहा है दिन ब दिन। 6 साल पहले जब यहाँ आए थे तो ये स्ट्रिप ही थी और बाकी इतना कुछ नज़र नहीं आता था। अब हर चीज़ बदल चुकी है। इस फेयर को देखें तो हैरानगी होती है। और बाकी अगर स्ट्रिप पे जाएंगे तो स्ट्रिप पे इन्होंने थीम बनाए हुए हैं 7-8 मुल्कों के, जिसमें आपको न्यूयॉर्क मिलेगा, जिसमें आपको मिस्र मिलेगा, जिसमें आपको इटली मिलेगा, जिसमें आपको रोम मिलेगा, जिसमें आपको दुनिया की हर चीज़ यहाँ मिलेगी। और इवन डिज़नीलैंड बच्चों के लिए। तो ये लॉस वेगस है जहाँ हर कलर और हर थीम है। और दुबई ने भी कुछ थीम्स यहाँ से ली हैं, चुराई हैं या ली हैं, वो भी यहीं से गई हैं। तो ये अरबपतियों का ये जो खेल है, शौक़ है, यहाँ लोग आते हैं और बहुत सारे लोग लुट जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अभी जितने होमलेस हैं ना, वो होमलेस हर जगह पे नज़र आते हैं। तो किसी दोस्त ने बताया कि ये लोग अच्छे खासे पैसे वाले हुआ करते थे, इस शहर में जुआ की लत ने उनको तबाह कर दिया। ये लॉस वेगस कन्वेंशन सेंटर है, इतना बड़ा है कि लाखों लोग इसमें एक ही टाइम पे आ सकते हैं, एक ही टाइम पे। ये शहर की रात की रोशनियां देखें जगमगाती हुई, और इनको जो है ना एक ट्रेन के साथ कनेक्ट किया गया है। सारे मॉल, सारे कसिनो, कन्वेंशन सेंटर, ये सब एक दूसरे के साथ एक मेट्रो के जो स्काई ब्रिज आप कहें या क्या कहेंगे इसको, मोनोरेल के साथ कनेक्टेड है। तो अभी ये है लॉस वेगस की रंगीनियां रात का टाइम, और आगे चलेंगे तो और भी आप देखते जाएंगे, हैरान होते जाएंगे। ये यहाँ का बाब है लॉस वेगस है, सिटी ऑफ लॉस वेगस। कितना कलरफुल इन्होंने बनाया, जैसे रेनबो हो। ये मतलब सेफ एरिया है ना? नहीं, ये शेडी एरिया मेन। अच्छा, ये वाला सही नहीं है। अच्छा, राइट साइड पे लेफ्ट, अभी यहाँ पे आप देखिएगा कि लेफ्ट पे कितनी रौनक और रंगीनियां हैं, राइट पे ये पूरे क्लब। हाँ, ये तो अभी होमलेस भी नजर आ रहे हैं, नशे वाले। ओए होए, अच्छा, ये तो बड़ी पुरानी, कोई ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई किसी और मुल्क में है, अमेरिका में नहीं है, लातीनी मुल्क। ये देखिए आप, हाँ, नाइट क्लब, साउथ अमेरिका की फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ। और यहाँ भाई थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी शादियाँ होती हैं, मतलब 24 घंटे के लिए शादियाँ होती हैं। मूवी थी, हाँ, एक मैं एक तू, इमरान खान एंड इंडियन मूवी। हाँ, ये देखें नशे में लोग हैं यहाँ।
तो अब आप देखें यहाँ आने के बाद ना यूँ लग रहा है जैसे मैं कोई थाईलैंड के पताया बीच पे आया हूँ, क्योंकि ये असल जगह यही है फ्रीमॉन्ट। और सबसे ज़्यादा मशहूर जो पहले थी, जब ये लॉस वेगस में कसिनो की शुरुआत हुई थी और लोग यहाँ गैम्बलिंग के लिए आते थे, तब यही होता था। अच्छा, कुछ मैं मनाजिर जो है ना हाइड करूँगा, क्योंकि फैमिलीज़ मेरी वीडियोस देखती हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कंटेंट जाए जो गैर अखलाकी हो। तो माजरत, अगर आपको लाइव आके देखना है तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। लेकिन सामने सबसे पहले जो आपको दिखाऊँगा ना, वो ऐसा रेस्टोरेंट दिखाऊँगा जो दुनिया में ख़तरनाक तरीन है, जहाँ का खाना खा के आप मर भी सकते हो, और कई लोगों के साथ ये हो भी चुका है। तो सामने है हार्ट अटैक गेल, और ये जो हार्ट अटैक गेल है ना, ये दुनिया में शायद वाहिद यही है जो यहाँ लॉस वेगस के अंदर है। और यहाँ जो खाना लोग खाते हैं वो इतना ख़तरनाक होता है, इतना हाई कैलोरीज इसमें होती हैं, जो खाकर आप फौरी तौर पर मर सकते हो। अरे इसको पीछे से मार रही है। ये भाई अनोखा रेस्टोरेंट है पूरी दुनिया में, हार्ट अटैक रेस्टोरेंट। और इसमें देखें सारे लोग ऐसे हैं जैसे हॉस्पिटल में हों, और इनको सब कुछ इस तरह से सर्व हो रहा है। यहाँ डॉक्टर हैं, नर्सें जो है ना वो सर्व कर रही हैं। यार दुनिया ही अलग है यहाँ की मेरे दोस्त, और उसको अभी कूटेगी मेरे ख्याल में पीछे। हेलो, हाउ आर यू? ओ देखो, ओए होए होए होए, व्हाट इज दैट? If you don't finish your food here, you get spankings. Oh really? It's a punishment? Yes. You need to eat. Hello. इसमें भाई जो खाना पूरा नहीं करेगा उसको सच्चू पत्थर लगेंगे, उनको पीटा जाएगा। यार ये क्या किस किस्म का रेस्टोरेंट है भाई? सारे लोग मरीजों की तरह आए हुए कस्टमर, और ये कूटने पे लगी हुई है सिर्फ। या पैसे दो या फिर सच्चू पत्थर खाने के लिए। इसको हम तो क्या बोलते, कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ, और कोड़े भी ऐसी जगह पे मार रहे हैं जो हमसे तो नहीं हो पाएगा। ये अजीब है, अजीब। अब भाई इसकी बारी है, इसने खाना पूरा नहीं किया है। देखें अब इसको मारेगी। वहाँ आप देख रहे हो कि खातून बैठी है जो इनसे वेवर साइन कराती है। लोग जब अंदर आते हैं तो उनको गाउन पहनाया जाता है, और ये सारे लोग जो है ना ऐसे फील कराते हैं जैसे वो मरीज़ हों, और ये कोई रेस्टोरेंट ना हो ना हॉस्पिटल हो। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको अभी इसके बारे में बताता हूँ। और ये ऊपर जो है ना जिप लाइन है यहाँ की। इस रेस्टोरेंट पे जब नज़र पड़ती है तो मौत याद आ जाती है। 2013 में एक शख्स यहाँ खाना खा के मर गया, और ज़ाहिर है इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये ख़ुद कहते हैं कि हमारा खाना इतना मुज़र सेहत है कि आप खाएंगे मर जाएंगे तो खुद ही ज़िम्मेदार होंगे, और अगर आपने खाना पूरा नहीं खाया तो आपको यहाँ कोड़े मारे जाएंगे। ये जो हाई कैलोरीज़ की बात है ना, इनके बर्गर वगैरह होते हैं 3 किस्म के। कम से कम कैलोरीज़ जो हैं वो 2000 और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 कैलोरीज़ हैं, और इतने बड़े बर्गर जो है ना यहाँ लोग आके शौक़ से खाते हैं। हेलो अब ये नज़ारा है यहाँ का, और किस तरह से कोड़े मारे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये पूरी स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट में दुनिया की सबसे बड़ी कनोपी जो LED लाइट्स के साथ बनाई गई है, पूरी LED लाइट्स यहाँ जगमगाती हैं, वो है। और पूरे अमेरिका में शायद नहीं, लेकिन नेवाडा में सबसे पहला जो सिग्नल लगा था ना ट्रैफिक लाइट का, वो भी यहीं लगा था। तो ये जगह है, और इस जगह पे थोड़ा सा घूमते फिरते हैं। कुछ चीज़ें मैं हाइड करूँगा, पर इसके साथ पहले बता दूँ कि यहाँ ये जो पुलिस स्टेशन भी है, ये सबसे पहले पुलिस स्टेशन देखें कि हमारे पास किस तरह से थाने होते हैं, और यहाँ के थाने देखें किस अंदाज़ के हैं। लग रहा है कि कोई थाना हो। तो ये थाना है, और इसके साथ सामने लोग पार्किंग करके फिर यहाँ पेमेंट दे के आते हैं। अब कुछ मंज़र ऐसे होते हैं
जो मैं आपको दिखा दूंगा। अब ये देखें, दुनिया की सबसे बड़ी कैनोपी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जा रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कैनोपी है और ये यहाँ से शुरू होती है, आखिर तक चली जाती है। यहाँ एक जिप लाइन भी है और एक ये नकली माइकल जैक्सन भी है जो अपना परफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं क्या कर रहा है ये। इन आर्टिस्ट के लिए ना एक गोल दायरा बनाया हुआ है जहाँ ये खड़े होकर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ बड़ी आज़ादी है इस जगह पे। यहाँ हर किस्म की कापी है ना, जिस तरह से दुबई की, जिस तरह से पेरिस की कापी है, तो इस तरह से यहाँ माइकल जैक्सन की भी कापी है। और ये जगह में आते ही मुझे ना पताया थाईलैंड जो है ना याद आ जाता है, क्योंकि वहाँ वॉकिंग स्ट्रीट इस तरह से लोग घूम रहे होते हैं आज़ादी के साथ। तो ये है फ्रीमोंट, और फ्रीमोंट कभी कहते हैं सोता नहीं है, क्योंकि इस एरिया में चहल पहल सुबह तक जारी रहती है। कुछ घंटों के लिए खामोशी हो तो फिर जो है ना लोग आ जाते हैं। यहीं जिप लाइन है, यहाँ से लोग जो है ये स्लॉट ज़िला पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ से जाके टिकट लेके ऊपर से जाते हैं और फिर यहाँ से घूमते घूमते उड़ते उड़ते वहाँ तक पहुँचते हैं। इतनी रौनक रियली जो है ना उस जगह पे भी नहीं है लॉस वेगास स्ट्रिप पे। यहाँ हर चीज़ मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, बूढ़े मिलेंगे और अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, गंदी चीज़ें भी मिलेंगी, सब एक ही जगह पे। ये बहुत बड़ा स्टोर है, गिफ्ट शॉप है, खाना पीना चल रहा है और फूड स्ट्रीट, हर चीज़ यहीं है डाउनटाउन के अंदर, क्योंकि सबसे पहले यही था। अब तो स्ट्रिप ने बहुत सारा जो है ना क्या कहेंगे कि एक कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन फिर भी डाउनटाउन में लोग आते हैं और रात के पहर तक ये यहाँ मौजूद रहते हैं। अब देखें आज कैसे कैसे ये छत जो है ना बदलती जा रही है। इतनी लंबी LED लाइट्स, इतनी लंबी। यहाँ कुछ लोग अपने करतब भी दिखाते हैं, करतब भी यहाँ अनोखे अनोखे करतब होते हैं। यहाँ एक खातून को उठा के ये फ़ौरन ऊपर करते हैं ये बॉडी बिल्डर। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको सिर्फ ऐसे झलके में दिखा देता हूँ और फिर खुद भी थोड़ा सा देख लेता हूँ, एंजॉय करता हूँ। ये सब कुछ जो है ना यहाँ के कैसीनो वाले अरेंज करते हैं। बाकी यहाँ खांचे की इतनी खुशबू है कि बता नहीं सकता, बेहोशी हो रही है। सारे लोगों ने देखा होगा टाइम्स स्क्वायर, जहाँ लाइट्स हैं, रोशनी है और कहते हैं कि टाइम्स स्क्वायर सोता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा रोशनी यहाँ है छत, एक ही छत के नीचे। अब ये कलर चेंज होते रहते हैं ना, देखें इतनी बड़ी LEDs वहाँ नहीं है। You guys have helped us take care of our families. I got 2 kids.
while you're doing something positive, not negative. So if you have no money, do not walk away. ये भाई छोटा व्लॉगर देखें, खून से लथपथ, ये अपनी कैमरा लेके जा रहा है। हेलो, ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है अपना। इतनी बड़ी LED लाइट की छत है, पूरी की पूरी छत कवर की हुई है, यहाँ से शुरू हो रही है और इसमें मुख्तलिफ थीम्स हैं आगे तक। अभी जो है ना थीम चल रही थी जिसमें था आसमान, पूरा खिला का वो मंज़र था, चांद सितारे और ज़मीन, गैलेक्सी सब इसमें नज़र आ रही थी। वापस उसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ से हम इंटर हुए थे और अंदर बहुत रश है, लोग आ जा रहे हैं। यहाँ भी देख रहे हो अभी तक लोग हैं और ये है फ्रीमोंट ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये देखें होमलेस हैं और इस तरफ भी। तो अभी आगे जाएंगे ना तो आगे बिल्कुल सुनसान होगा और बहुत ना खौफनाक किस्म के मंज़र होते हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे लोग कम होते जाएंगे और सुनसान सड़क यहाँ से शुरू हो जाएगी, तो आगे अपनी ज़िम्मेदारी पे जाना पड़ता है। थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है जैसे हमारा शुगर लैंड का टाउन स्क्वायर हो, लेकिन शुगर लैंड में भी अब इस तरह से लाइटिंग की गई है। एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने उस तरफ फ़्लाइट्स उतर रही हैं, इस तरफ लोग आ रहे हैं और भाई कह रहे हैं बहुत महंगा तरीन एरिया है यहाँ। शॉपिंग जो है ना, आप मतलब ठीक ठाक पैसे जेब में लेके आओ तब जाके यहाँ कुछ ख़रीद सकते हो। वाह, क्या खूबसूरत जगह है यार, क्या खूबसूरत है। जगमगा रहा है टाउन स्क्वायर यहाँ का। घोड़े देखें, कितना बड़ा स्टैचू है घोड़े का। आगे देखें, आगे सब दुकानें तो बंद हो गई होंगी, सेंटर या खुले हुए होंगे।